हमारी आज की स्पेशल गेस्ट सोनम मैम, वी हार्टली वेलकम यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। एंड सो यस, सब आ चुके हैं सर पार्टिसिपेंट्स? नहीं, पार्टिसिपेंट्स में भी 2 ही आए हैं, लेकिन आप थोड़ा कंटिन्यू करें, मतलब आप कुछ सुनाएं या स्टार्ट कर दें ताकि। ओके, तो मैं 4 लाइनों के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। हम जनरली ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम सबको अपनी जो ज़िंदगी होती है उसमें कुछ न कुछ शिकायतें रहती हैं सभी से, कहीं खुद से, कहीं किसी और से, कहीं अपनी ज़िंदगी से। तो मैंने लिखा था कुछ उसके लिए कि नहीं रही मुझे तुझसे कोई शिकायतें मेरे खुदा, कि नहीं रही मुझे तुझसे कोई शिकायतें मेरे खुदा, मैं तेरी रहमत के आगे माथा झुकाना सीख रही हूँ और उलझ गई थी नाकामयाबियों में अपनी, मैं उलझ गई थी नाकामयाबियों में अपनी, अब मैं खुद अपने रास्ते बनाना सीख रही हूँ, अब खुद अपने रास्ते बनाना सीख रही हूँ। बहुत So with सुंदर। that note, I welcome you all. जी। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। एंड आई प्रॉमिस कि हम सब लोग इस छोटे से इवेंट में एंजॉय करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बावरा मन प्रेजेंट्स माइक में सारेगामापा सिंगिंग रैपिड फायर स्पॉन्सर्ड बाय A9 नेक्स्ट वेरो लैब्स, जो कि इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारी आज की जो स्पेशल गेस्ट हैं मैडम कवयित्री सोनम शाश्वत, हिंदी से परास्नातक, जी। 5 साल से रचनाएं लिख रही हैं मैडम। आकाशवाणी एवं साधना जैसे चैनल्स के माध्यम से काव्य पाठ किया है एवं कई सारे कवि सम्मेलनों में भागीदार रहती हैं। जी, जी। तो हम मैडम का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। उसी के साथ आज हम कुछ रैपिड फायर टाइप का सिंगिंग एक छोटा सा प्रोग्राम रख रहे हैं जिसमें आप लोगों को, आप सभी जो यहाँ पे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सिंगिंग में रुचि रखते हैं। तो हम आपको, या तो आप चाहें तो आप अपनी तरफ से कोई गाना गा सकते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ सिंगर्स के नाम दूंगी, आप उनका कोई भी गाना गा सकते हैं, या फिर हम, अगर आप चाहें तो हम हमारी हेल्प के लिए आपको कुछ गाने दे सकते हैं, आपको उनमें से कोई एक गाना गाना है। जी, जी, जी। और हमारी मैडम जो आज की गेस्ट हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजर सर हैं, हम लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और लास्ट में हम अपना फीडबैक देंगे और हमारी तरफ से आज एक आर्टिस्ट कार्ड भी आपको दिया जाएगा। जी। ओके, तो इसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट नंबर फर्स्ट, मेरे पास जो नाम है उनमें से हैं माया जी। माया जी, आप यहाँ हैं? ओके, मनोज जी, मनोज जांगीड़। जी, वो भी नहीं है अवेलेबल अभी। ठीक है, तो अविनाश जी आपसे शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, क्या किया जाए। ठीक है, तो हम आपको कुछ गानों की चॉइस देते हैं, आपको उनमें से कोई एक गाना गाना है। जी। जस्ट अ सेकेंड। आप सिंगर का नाम बताएंगी या गाना ही देंगे आप? हम आपको गाने की चॉइस देंगे, आपको उनमें से कोई एक गाना गाना है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो आप नोट करिएगा। कुछ हम आपको दे रहे हैं, जिनमें से पहला गाना है प्रीत की लत मुझे ऐसी लागी। जी। आप ये गा सकते हैं। खुदा जी। भी जब तुम्हें आसमां से देखता होगा, दूसरा जी। गाना ये गा सकते हैं। दोनों इनमें से कोई एक गा सकते हैं। जी। मैं तो तेरा मन भरिया, ये गा जी। सकते हैं। इन तीनों में से ही कोई आपको गाना है एक। ओके, तो मैं आपका जो भी पसंदीदा हो, आप उससे हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। कोई ओवर टू भी यू सर। कोई बताइए, कोई एक गाना आप कोई एक बताइए, मैं ठीक है, उसको तो याद। मैं अपना पसंदीदा बता सकती हूँ। ये इसमें तीनों में से कौन सा गाना? आप ये गा दें, खुदा भी जब तुम्हें देखता होगा। अच्छा, ठीक है, मैं यही गा देता हूँ। ओके। तो ये गाना लिखा लिखा तो नहीं था, मुझे पता किसने लिखा, लेकिन रफ़ी साहब ने गाया है। ये पुराना वर्ज़न है, इसी का एक नया वर्ज़न भी बना है। खुदा भी आसमां से जब तुम्हें देखता होगा, और वो कुछ हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूँ, ऐसा करके नया गाना एक बना, लेकिन पुराना गाना ये दूसरा है। जो ओरिजिनल गाना था उसको मैं गाता हूँ। खुदा भी आसमां से
जब ज़मीं पर देखता होगा खुदा भी आसमां से, जब ज़मीं पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से, जब ज़मीं पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। मुसब्बिर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, मुसब्बिर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है, कभी वो जल रहा होगा कभी खुश हो रहा होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी। धन्यवाद। जी म्यूट है दिव्या जी आपकी आवाज। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आपने गाया है, जितना खूबसूरत ये गीत है उतनी खूबसूरती से आपने इसको निभाया भी है, जी तो थैंक धन्यवाद। यू सो मच, बहुत रफी अच्छा सर। था। आप अपना इंस्टाग्राम आईडी हमारे साथ शेयर करें चैट बॉक्स में और हम भी आपको फॉलो बैक करेंगे और आप भी फॉलो बैक करें। तो ये प्रीत की लत वाला मैं 4 लाइन ऊपर की 4 लाइन सुना देता हूँ। जी, बिल्कुल। अनुपम जी हैं आप? हाँ, हाँ जी, बोलिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो थोड़ा जिंदा दिली दिखाइए। जी, जी, सुनाइए। कैलाश खेर ने गाया है और बहुत हाई रेंज में गाया है। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, अरे हो गई मैं मतवारी, बल भर जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, अरे बेबस और लाचार फिरूं मैं, अरे हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, हे मैं रंग रंगीली दीवानी, है मैं अलबेली मैं मस्तानी। ये गाना तो याद ही नहीं पूरा। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। आप हाँ किसी को दीजिए अब आगे। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने गाया। जी अगले पार्टिसिपेंट हमारे हैं ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी यहाँ हैं? थैंक यू ममता। यहाँ पड़े हैं, अभी उनका भी नेट ऐश्वर्या जी यहाँ पे हैं? नहीं, आज पता नहीं सबके साथ क्या इशू हो रहा है, कोई आया नहीं है। पड़ुल जी का भी नेट खत्म हो गया। ओके, अच्छा। मेरी आवाज आ रही थी ना प्रॉपर? अभी हाँ, अभी भी आ रही? एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं, परफेक्ट है सर। जी एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं, अंशुमान जी। अच्छा, ये आपके साथ है, मतलब आपने बुलाया इनको?
नहीं मैंने बुलाया नहीं है सर, एक्चुअली वो फॉलो करते हैं तो शायद उन्होंने पेज देखा होगा तो ही वाज इंटरेस्टेड, ही आस्क्ड मी फॉर लिंक, तो दैट्स व्हाई आई शेयर्ड विद हिम। बहुत दूर दूर है तो मोटा लागी होगा आ- बनाया हो तो उनके चौवा सूर्या को बन प्लीज, जाओ सूर्या प्लीज म्यूट योर माइक। बसों के हेलो, आर यू लिसनिंग? यस, ओके। सो अंशुमन जी, वुड यू लाइक टू सिंग समथिंग? नहीं नहीं, मैं बस सुनने आया था। ओके, सो ही हैज जॉइंड एज एन ऑडियंस सर। और पार्वती जी आ गए तो हैं। अगले पार्टिसिपेंट पार्वती, पार्वती जी, पार्वती, पार्वती आप यहाँ हैं? वो यहाँ थी पर आई थिंक शी लेफ्ट, नहीं है, मे बी नेटवर्क इशू और समथिंग। अभी भी है शायद। पार्वती कैन यू लिसन? ओके, आप गाएंगी मैडम? आपका अगला नंबर है। आवाज आ रही है पारुल जी? वो सुन सकती हैं सर, चैट बॉक्स में लिख रही हैं बट अच्छा एक्चुअली क्या इनके साथ नेट का कोई इशू हो गया है, इनके साथ मैसेज किया है इन्होंने, ओके ओके। तो बहुत कम आया है। मैम जी आ गए। हेलो, ओके। तो पार्वती आप किस जोनर के गाना पसंद करेंगे? हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। वन इज रेट्रो, जो किशोर कुमार, लता जी इनके समय के गाने, और एक नहीं आ रहा है यार। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या नहीं सर? मैम आपकी तो क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, शायद पार्वती जी का नेट इशू होगा या तो नेटवर्क इशू होगा। मैंने ये कहा कि आपके पास 3 चॉइसेस हैं, आप तीनों में से कोई एक जॉनर का गाना चूज कर सकती हैं, फिर मैं आपको चॉइस दूंगी। आप लता जी, किशोर जी के समय के गाने गाना चाहती हैं, या अलका जी, कुमार सानू, या फिर आज के समय के अरिजीत सिंह, जुबीन, इनमें से कोई आप एक चॉइस दें तो मैं आपको सॉन्ग, सॉरी नहीं आ रहा है। ओके सर, उनका कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलो तब कोई तक बात हम नहीं। हमारी जो स्पेशल मीनवाइल जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं आज की, सोनम मैम, हम सब मैडम आपको सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हमने आपकी प्रोफाइल विजिट की थी, बहुत ही खूबसूरत मैडम आप लिखती हैं और बोलती हैं, सो वी आर वेरी हैप्पी टू हियर यू। सो ओवर टू यू मैम। जी, तो मैं सिंगिंग नहीं हूँ, सिंगिंग नहीं करती हूँ, सिंगर नहीं हूँ, छोटी मोटी कवित्री हूँ, टूटा फूटा लिखती हूँ, कुछ टूटे फूटों के लिए, है ना। और 4 पंक्तियों से मैं आगाज करती हूँ इस महफिल की, निवेदित करती हूँ। किसी के चेहरे का नूर छीन लेती है, हाल ही में ये पंक्तियां मेरी मंचों पे चल रही हैं। कि किसी के चेहरे का नूर छीन लेती है, सदियों से चढ़ा फितूर छीन लेती है, ये इश्क मोहब्बत आशिकी जनाब, ये इश्क आवाज नहीं आ रही क्लियर। मोहब्बत आशिकी जनाब, अच्छे अच्छों का गुरूर छीन लेती है। ओह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शायद तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा। वाह वाह, क्या बात है। जी स्टार्ट, आगे आगे। अच्छा, और सुनने की चाह रखते हैं? हाँ वापस ज्वाइन जी कर जी लो, नेट ओके है ना? अच्छा, चलिए तरन्नुम में मैं पढ़ती हूँ, तरन्नुम में हाँ पढ़ती हूँ मुक्तक छंद वगैरह। जी एक जी छंद आप सबके सामने बात नहीं तो निवेदित करती हूँ। आ सको तो ठीक है, जी। नहीं तो देखो यार, एक बार गाना सुना दे के चले जाना मुझे। समय के फेर को भी तोड़ लाऊंगी, समय के फेर को भी तोड़ लाऊंगी, मैं सबसे हाथ अपने जोड़ लाऊंगी, हाँ कोई बात नहीं, ज्वाइन हो जाओ तो। मुझे अपनी पुकारों से न आजमा, ठीक है। मुझे अपनी पुकारों से न आजमा, विमुख हो प्राण तेरे मोड़ लाऊंगी, विमुख हो प्राण तेरे मोड़ लाऊंगी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही खूबसूरत मैडम, बहुत ही खूबसूरत। जितना खूबसूरत आपने लिखा है उतने अच्छे से आप इसको सुनाती भी हैं, तो बस आप बस हम तो गाते तो अच्छा है। भाव विभोर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आशीर्वाद है।
प्रयास है, सीखना जारी है हम सबका। कंटेस्टेंट अभी पूरे नहीं आए हैं। हाँ, अभी जी आ रहे मैडम। हैं। मैसेज तो आ रहा है मेरे पास, कुछ लोग ज्वाइन होने वाले हैं। इसमें एक हमारे अंशुमान जी हैं जिनका आपने जिक्र किया है, वो एज अ ऑडियंस आए हैं। उनका जी। मैसेज है कि वो कुछ सुनाना चाहते हैं पोएम वगैरह, अगर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप तो देखिए। नहीं, अंशुमान जी ज़रूर सुनाइए। अंशुमान जी। नहीं मतलब ये सिंगिंग के लिए तो मैं मतलब कुछ सुना पोइट्री सुना सकता हूँ, गा नहीं सकता हूँ। कोई जी, हाँ, जी। आप कोई कर ठीक है, सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं सुनाता हूँ। ठीक है। एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है चाहता हूँ, नहीं सॉरी, तो कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो है कि तुम भी हमें यूं ठुकराते तो कहाँ जाते, हर अजनबी से दिल लगाते तो कहाँ जाते, ओह! ये दुनिया आज भी हमसे जीतने को कहती है, मगर खुद से ही हार जाते तो कहाँ जाते, तुम्हें भूलने की जिद में एक उम्र गुजार डाली, हुँ, हुँ। जो सच में तुम्हें हम भूल पाते तो कहाँ जाते, बहुत ही और वाह! लौट आना अगर कमजोरी समझा जाता, फिर तो हम अपनी ही जिद निभाते तो कहाँ जाते, और वाह, हर वाह! एक राह तेरे नाम पर आकर रुक जाती थी, हर एक राह तेरे नाम पर आकर रुक जाती थी, हम किसी और तरफ मुड़ भी जाते तो कहाँ जाते, और अक्ल हर मोड़ पे उलझन ही बढ़ाती रही, अक्ल हर मोड़ पे उलझन ही बढ़ाती रही, बढ़ाते रहे। दिल के खिलाफ अगर जाते तो कहाँ जाते। कहाँ जाते हो? वाह! वाह! ठीक है। मतलब सुनाऊं और कि बस हो गया। नहीं, ठीक नहीं, है, बिल्कुल सुनाइए आप। यहाँ और पे चार चार मनोज पंक्तियां हैं। मनोज जी जहांगीर आ चुके हैं यहाँ पे अपने पार्टिसिपेंट्स, तो उनसे भी बात कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है जी। जी सर। मनोज जी जहांगीर अपने एक पार्टिसिपेंट है, या पार्वती जी मनोज, मनोज सर आप हमारे बीच हैं? हाँ हाँ, यही हूँ। ओके, ओके। तो सर हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। आप जिन जॉनर के गाना पसंद करते हो आप उनमें से गा सकते हैं, या आप रेट्रो गा सकते हैं किशोर कुमार जी के समय के, या आप अलका जी के समय के गा सकते हैं, या आप आज के समय के गा सकते हैं। आप अपना फेवरेट जॉनर बताएँगे तो मैं आपको गाने की चॉइसेस दूँगी, या आप अपना पसंदीदा भी कोई गाना गा सकते हैं। मैंने है ना सर को बोला था कि मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ इन दिनों, तो मैं अपनी पसंद का गा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी 15 अगस्त के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जो पीडीसी के अंदर हमारी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन होगा उसके लिए। वाह! मनोज जी जी, नमस्कार। बिल्कुल। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया गाओ ना आप तो कुछ भी गा सकते जी, हैं यार, बिल्कुल इतना आप अच्छा। अपना पसंदीदा गा सकते हैं। ओवर टू यू सर, इट्स योर प्लेस। ओके, तो अभी जो मूवी का गाना है ना, देश पहले, जुबिन नौटियाल का, जी, वो उसके थोड़े से 2-4 पंक्तियां सुना देता हूँ। जी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया, लहू से लिख दे खाक पे, अरे भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले, है तिरंगा शान अपनी दे देंगे जान अपनी,
जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। थैंक यू। बहुत सुंदर मनोज भैया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने तो बिल्कुल 15 अगस्त का हाँ, माहौल आज ही बना दिया। वही बोल रहा था मैं, बहुत 15 अगस्त की शुक्रिया। तैयारी कर रहे हैं आज से। तभी तो बोल रहा हूँ ना, जितना तैयार किया उतना है। अभी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि लिरिक्स भी याद कर रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसके साथ में। हाँ तो सर अपन 15 अगस्त स्पेशल भी मनाएंगे, उस टाइम भी आना। आप टाइम बता देना, बिल्कुल उस हिसाब आऊंगा। से कर लेंगे अपन, या तो रात को कर लेंगे ताकि सब आ जाए। हाँ, हमारी रात को, हम रात को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आपने ऐसा माहौल बना दिया, मुझे कुछ 2 लाइनें याद आ रही हैं टूटी-फूटी से। कैसा मैं है ना? कुछ है ना 2, जब याद आएगी अच्छे से तो सुनाऊँ। नहीं नहीं मैम, टूटी फूटी सुना दीजिए, उसमें भी मजा आता है। बाद में रह जाएगा वो। धीमी आंच पे पका के सुना दीजिए। हेलो, कैन यू हियर मी? पार्वती? हाँ मेरे हाँ, नेटवर्क में इश्यू है क्या सर? एम आई ऑडिबल, विजिबल? हाँ ऑडियोबल हो, विजिबिलिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, कोई बात नहीं। हाँ, वो तो लाइट चली गई है सर, उसकी वजह से। कोई इशू नहीं, आप बोलिए, आप कंटिन्यू करें, आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पार्वती आप गा रही हैं? यस मैम। ओके, 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 ओवर टू यू। आप अपनी पसंद का कोई गाना गा सकती हैं। ओके, थैंक यू। तो पार्वती जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर 1 सेकेंड। हाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा नेटवर्क वापस चला गया हो आपका। सर नेट भी खत्म हो गया है। जस्ट 1 पॉइंट। कोई इशू नहीं, आराम से। तेरी मेरी तेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नहीं, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। तुमसे दिल लगाया तो जहां मैंने पाया, कभी सोचा न था मैंने दूर हो बसाया। कि खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया, जब हकीकत में उसे तोड़ना था। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बनी। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए।
हर ये सांस में तू है, हर एक तेरा मेरा अफसाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पार्वती, आपकी बहुत ही प्यारी आवाज है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत थैंक यू सुंदर। सो मच एवरीवन। हाँ, बहुत सुंदर गाया आपने। 2 लाइनें मैडम आप यहाँ हैं, आप मैंने सुना था आपकी प्रोफाइल पे आप कुछ स्त्रियों के से जुड़ा हुआ और बेटियों से जुड़ा हुआ लिखती हैं, तो मैंने भी कुछ लिखा था, तो कोई भूल-चूक हो तो थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा। एक इसका पृष्ठभूमि ये है कि एक लड़की है जो इंटर कास्ट मैरिज करना चाहती है, बट सभी लोग उसके समाज के उसे गलत ठहरा रहे हैं। तो देखिएगा अगर थोड़ा-सा रिलेटेबल लगे कि तुम पूछते हो क्या सही हो तुम? तुम पूछते हो क्या सही हो तुम? और मैं पूछती हूँ कहाँ गलत हूँ मैं? मैं बनूँ कि दुल्हन किसी गैर की और हो तबा रांझा मेरा, तुम ही कहो क्या गुनहगार नहीं हूँ मैं? और जो ऐसा करूँ, तो क्या गुनहगार नहीं हूँ मैं? मेरी साँसों को साँसों से कैसे अलग करोगे तुम? क्या तुम लौटा पाओगे उसके जितने जज़्बातों की कर्ज़दार रही हूँ मैं? और मत कहो बेहयाई बेशर्मी से, है जिस्म नहीं ये रूह है जो छूटती नहीं। कहीं आबरू लुटाऊं और पर्दे में रखूं, वो पूछे तो अजी आपका शक है कहूं। जो जुर्म उसने किया ही नहीं उसकी सजा उसे दूं। हर रोज उसके सपनों की चिता जलाऊं, एक परिवार से उसकी खुशियां चुनाऊं, फिर संस्कारी बेटी और बहू का खिताब पाऊं। ऐसी झूठ भरी जिंदगी स्वीकार नहीं है मुझे, कि ऐसी झूठ भरी जिंदगी स्वीकार नहीं है मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदर सुंदर भाव। थैंक यू, थैंक यू। तो इसी के साथ हम अगले कंटेस्टेंट हमारे बीच गार्गी मैडम हैं क्या? नहीं, गार्गी मैडम भी नहीं आए वो। नहीं है अभी। वापस से पारुल जी आप हैं? पारुल जी, पार्वती जी एक ही है वो, उनका नाम पारुल जी ही है। अच्छा, अच्छा। ओके ओके। ऐसा करते हैं ना कि हम रिपीट करते मोनिका हैं, को बुलाते हैं, अगर रैपिड मोनिका फायर कुछ गेम है पढ़ना तो चाहे वापस रिपीट तो करते पढ़। हैं अविनाश जी से ही। नहीं, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोनिका से पूछते हैं, अगर वो रेडी है कुछ सुनाने के लिए तो सुनते हैं, कविताएं लिखती है वो। हाँ, कोई सुनिए अगर मोनिका जी जी। बिल्कुल, मोनिका जी स्वागत है आपका। मोनिका जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मोनिका जी अभी सुन नहीं पा रही। भ्रम में जिंदा रख के कहीं गायब। कोई बात नहीं, अविनाश जी वापस से आप कोई ठीक है, दूसरा गाना सुनो या बिल्कुल। कविताएं सुनो। जो आपकी पसंदीदा हो आप वो सुनाएं। वैसे आज तो हमारी थीम गाने की है, तो आप गाना सुनाएं तो ज्यादा बेहतर है, हम सब सुनने के लिए बैठे हुए हैं आज। हाँ, हाँ, गाना तो मैं सुनाता रहूंगा। मैं गाकर कविताएं सुना दूं अगर तो। मैं मेरा बिल्कुल, मेरा अपना लिखा हुआ है। जी बिल्कुल इरशाद। ये तो वो ऐसा था कि मैं अभी तो मुंबई में हूँ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और वहां से आके यहाँ बड़ा ऐसा लगता है जैसे कि कोई 7 समंदर पार ही आके बैठा हूँ। तो वहां से अब तो चिट्ठी चिट्ठी लिखने का समय रहा नहीं। अब तो फोन आते हैं और आप ये मान के चलो कि कोई चिट्ठी लिख रहा है किसी को और उसका प्रीतम जो है बहुत दूर बैठा है। तो मैं पढ़ता हूँ। अनुपम जी, आपने पहले सुना है, लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है तो मैं वही दोबारा सुना देता हूँ। कोई सुनिए आपसे। ऐ मेरे दिल के मुसाफिर, लौट दिल के द्वार आओ, और ये जमी कहती है तुमसे, चांद के इस पार आओ। आवाज आ रही ना बराबर? हाँ हाँ बिल्कुल। ऐ मेरे दिल के मुसाफिर, लौट दिल के द्वार आओ, ये जमी कहती है तुमसे, चांद के इस पार आओ। अरे आंख करती है शिकायत रात भर मुझसे तुम्हारी, आंख करती है शिकायत रात भर मुझसे तुम्हारी। आओ मेरे यार
नैनों के ऐ प्यार आओ, ऐ मेरे दिल के मुसाफिर, लौट दिल के द्वार आओ। अरे पलकें झुक झुक पूछती हैं, अब बताओ हाल क्या है। अरे पलकें झुक झुक पूछती हैं, अब बताओ हाल क्या है। क्या बताऊं हाल इनको, आओ मेरे यार आओ, ऐ मेरे दिल के मुसाफिर, लौट दिल के द्वार आओ। ये ज़मीं कहती है तुमसे, चाँद के इस पार आओ। अरे होंठ अक्सर पूछते हैं, होठों से मिलकर अकेले। होंठ अक्सर पूछते हैं, होठों से मिलकर अकेले। खामोश लब कहते हैं जो, सुन कर के वो पुकार आओ। ऐ मेरे दिल के मुसाफिर, लौट दिल के द्वार आओ। ये ज़मीं कहती है तुमसे, चाँद के इस पार आओ। अरे माँ भी मुझसे पूछती है, अरे कैसे हैं भैया हमारे। माँ मुझसे पूछती है, कैसे हैं भैया हमारे। माँ के दिल के चैन आओ, बहना के ऐ प्यार आओ। ऐ मेरे दिल के मुसाफिर, लौट दिल के द्वार आओ। घर घर आता घर ये कहता, अरे छत पे मेरे छत नहीं है। घर घर आता घर ये कहता, छत पे मेरे छत नहीं है। गिर न जाए कांपती सी ये कहीं दीवार आओ। ऐ मेरे दिल के मुसाफिर, लौट दिल के द्वार आओ। अरे गाँव कहता खेत कहता, और दिल मेरा कहता है तुमसे। गाँव कहता खेत कहता, मन मेरा कहता है तुमसे। आओ मन के तार आओ, आओ अब सरकार आओ। ऐ मेरे दिल के मुसाफिर, लौट दिल के द्वार आओ। ये ज़मीं कहती है तुमसे, चाँद के इस पार आओ। ऐ मेरे दिल के मुसाफिर। धन्यवाद, बहुत खामोश होकर सुना आपने। सब बड़ी तल्लीनता से हम सब सुन रहे थे। आपने जिस तरीके से ये व्याख्यान किया है, बहुत ही सुंदर। आपने तो बिल्कुल इसमें जो घर से दूर रह रहे होंगे अकेले, उनको सबको घर की याद दिला दी। हाँ, एक-एक हम बिल्कुल खुद डिटेलिंग जो आपने लिखी है, बहुत ही सुंदर। सोनम कविता मैडम कुछ याद, कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, जो आपने तरन्नुम में ये कविता निवेदित की है, जी, बिल्कुल भाव के धरातल पर बहुत अच्छे से लिखी गई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है ऐसी कविता सुन के। जी, और जी, प्रयास जी, कीजिए ऐसे ही लिखते रहिए। बहुत जी, सारी जी। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। वो मुझे याद भी नहीं है पूरी कविता, तो मैंने शब्द भी इधर के उधर हो गए थोड़े बहुत, लेकिन हाँ। इस बीच मुझे वो लाइनें याद आ गई जो मैं भूल गई थी, तो मैं पेश करना चाहूँगी। जी, जी। ये गाना है शहीद भगत सिंह मूवी का। शहीद भगत सिंह की जो जन्म तिथि है 28 सितंबर, मुझे डेट ईयर याद नहीं है एक्चुअली। वो मेरी भी सेम डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरा उनसे बहुत बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है। जब मैंने पहली बार उनकी मूवी देखी थी, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी, वो ऐसी मूवी है कि बस मतलब पूरी तरह से झकझोर के रख देती है। तो ये गाना जब उस मूवी में डेथ सीन दिखाया जाता है चंद्रशेखर आजाद का, तो ये कुछ लाइनें आती हैं, बहुत ही खूबसूरत मुझे लगती हैं। मैं कोशिश करूँगी मैं इसको निभा पाऊँ। खुश रहो, खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले।
कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया सुंदर गाया आपने दिव्या जी। गुड्डिया जी, बहुत सुंदर गाया आपने। चंद्रशेखर आजाद के नाम पे आपने भी मेरे को याद दिला दिया। मैंने आज ही एक कविता अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, तो अगर आपकी इजाजत हो जी तो मैं बिल्कुल, सुना इरशाद सकता हूँ। सर, इरशाद सर, इरशाद। मेरा थोड़ा गला खराब है लेकिन जी बिल्कुल, चलेगा सर, दौड़ेगा। सर राग से ना गा पाइएगा तो अनुराग से गाइए। अनुराग से अरे गाना वाह, पड़ेगा, थोड़ा क्या गला बात है। खराब है तो ध्यान रखना थोड़ा। दुश्मन की जी। गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे, आजाद ही रहेंगे। ये चंद्रशेखर आजाद के वर्ड्स थे, तो जी। मैंने उन पे थोड़ी थोड़ी सी कविता है। आजाद था वो, आजाद ही रहा वो, आजाद था वो, आजाद ही रहा वो, पिता को स्वतंत्रता और पता जेल बताता था वो, पिता को स्वतंत्रता और पता जेल बताता था वो, आजाद था, आजाद ही रहा वो। भगत सिंह जैसा शूरवीर भी बात माने, भगत सिंह जैसा शूरवीर भी बात माने, काकोरी का खजाना लूटे जब वो ठाने, काकोरी का खजाना लूटे जब वो ठाने, आजाद था, आजाद ही रहा वो। बुज़दिल थे वो लोग जो अंग्रेजों को उनका पता बता गए, बुज़दिल थे वो लोग जो अंग्रेजों को उनका पता बता गए, आखिरी गोली तक लड़े ऐसे वीर खुद को मार गए, आखिरी गोली तक लड़े ऐसे वीर खुद को मार गए, आजाद था, आजाद ही रहे वो, आजाद था, आजाद ही रहे वो। ये छोटी सी कविता थी मेरी तरफ। बिल्कुल सर, बहुत 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 अच्छी थी सर, बहुत अच्छी थी। बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत फिर सुंदर। हम अगला सर दोबारा राउंड में पार्वती से शुरू करें। हाँ मनोज जी, आप हाँ मनोज, आपका माइक ऑन है, आपसे शुरुआत करते हैं फिर से। जी बिल्कुल, आप अपनी पसंद का कोई भी गीत तो बताओ, देशभक्ति सुनाओ या बॉलीवुड सॉन्ग? जो सर आपकी देशभक्ति रुचि का हो जिस अगर ऑप्शन आपने देशभक्ति का रख ही दिया है तो सर, तो यहाँ कोई बॉलीवुड नहीं सुनने वाला है। सर ये सच में ये दुविधा में मत डालिए, आपका जो मन है। वेट, आप लोगों का आवाज सही सुनाई दे, इसलिए मैं गर्मी से जूझ रहा हूँ। थैंक यू। बॉर्डर 2 का गाना है, ए जाते हुए लम्हों। ओहो। ए जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, ए जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। उनके चेहरे की नरमियां, उनकी जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों के रोशन दिए, उनकी होठों की सुर्खियां, सब उनके है जलवे, उन जलने
से पहले सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं, तो चलूं, 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 तो चलूं। थैंक यू। बहुत सुंदर मनोज जी, बहुत बहुत नहीं जोरदार सर, सुंदर। आप अभी चले नहीं, अभी आप रुके। हम सब आपको बहुत बस बढ़िया, सुनना बहुत बढ़िया चाहते मनोज जी। हैं। भाई बहुत तुम्हारी बहुत आवाज बढ़िया। खूबसूरत वैसे भी आपने अच्छी है गाया। यार। अनुपम जी, क्या होता है ना, यहाँ ऑनलाइन माइक में आने पर एक चीज मेरे साथ होता है, मेरा बहुत अच्छा गाने का और बहुत अच्छा लिखने का भरम बराबर टूटता रहता है, हर हफ्ते। भरम तो सबके टूटते रहते हैं, जुड़ते सर रहते हैं। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं सर, हम सब कुछ जी ना कुछ सीख रहे हैं, हर रोज सीख रहे हैं, जिंदगी बस सिखाए ही जा रही है। जी जी। देखो इन सब चीज़ों का यही मतलब तो होता है कि एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से मतलब क्या बेस्ट ले सकते हैं। बाकी तो सब अपने अपने घर पे वीडियो बना के बैठ सकते हैं, लेकिन कम्युनिटीज का मतलब ही यही होता है। देखो तो आगे कंटिन्यू नहीं कर। नहीं जी अविनाश जी बोलिए। जी, तो इसीलिए मैं अग जब भी आता हूँ लास्ट तक रुकता हूँ जी जी मैं अविनाश का सुन के जी जाता हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। जी अविनाश जी का देखा है कि अगर वो अकेले भी बचेंगे ना तो भी लास्ट तक रुकेंगे। अविनाश जी हो गए, महेंद्र जी हो गए। महेंद्र जी भी क्या है कि सबसे पहले आते हैं और लास्ट तक, मतलब जब तक सबका पूरा नहीं होता, जब तक उनको कोई अर्जेंट नहीं, काम नहीं होता तब उसमें तक नहीं कारण करते है ये। ना अनुपम जी, मेरा मानना बहुत पहले से ये है कि ये जो गूंगा होता है, गूंगा आदमी, हम्म। वो इसलिए गूंगा नहीं होता सर कि वो बोल नहीं पाता, वो इसलिए गूंगा होता है कि वो सुन ही नहीं पाता। अगर आदमी सुन ही नहीं पाएगा तो बहुत मुश्किल है कि वो बोल पाए। चलो सर, इस तो अगर बात को आगे बोलना है, बढ़ाते हैं अब। लिखना है तो सुनना पड़ेगा। जी दिव्या जी नेक्स्ट। इस बीच हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि हम सोनम मैम से कुछ सुने। मैडम आप कुछ पेश करिए अपना। अच्छा, बीच बीच में आप लोग जी मैडम, हम सुनते सब बस रहे। आपको सुनने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। नहीं, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी, अविनाश जी की कविता सुन के। मनोज जी का देशभक्ति, मुझे ये अच्छा लगा कि इन्होंने दोनों में से देशभक्ति गाने को चूज किया। ये बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और बहुत अच्छी आवाज है। थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है बस। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ तरन्नुम में। वो हवा आए जो तुम्हें बस मेरा कर दे, वो हवा आए जो तुम्हें बस मेरा कर दे, मैं तुम्हें मांगू हर दुआ में या करूं सजदे, ताउम्र बीत जाए घर तो बिताऊं ये भी, दर्द देते हैं जख्म मेरे, आ इन्हें भर दे, दर्द देते हैं जख्म मेरे, आ इन्हें भर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आप बहुत सुंदर बढ़िया मैम, मैम, बहुत। बहुत आपके खूब, बहुत खूब आप मैम। पहले बोल रही थी काफी आप गा सुंदर। ही नहीं पाती, अब गजल इससे अच्छा कौन गजल गाएगा। गजल अगर आपको गाना हो तो बहुत सुंदर आवाज है आपकी गजल गाने के लिए। शुक्रिया। अभी क्या सुंदर इतनी नहीं है, बस आप लोग पहली बार सुन रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ये पहली बार ही ट्रिगर करता है। पहली बार ही मनोज जी को बिल्कुल मैंने सुना था, मैंने कहा बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये पहली बार का सुनना सबसे बहुत जरूरी होता है, पहली बार सुनना। मतलब इसके पीछे बहुत सारे प्रयास हुए हैं पहले। जिनके इश्क नाकाम हुए हैं वो शायर बदनाम हुए हैं। हाँ। जी।
देखिए, शेरो शायरी तक तो ठीक है, पर ये बात जहाँ आ जाती है ना कि सिर्फ दिलजला ही शायर हो सकता है, इससे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है भाई। ऐसा नहीं है, वो है ना बड़ा अच्छा शेर कि जरूरी नहीं है कि हर किसी की मोहब्बत चली गई हो, किसी किसी की मोहब्बत मुकम्मल भी हो जाया करती है। प्यार से तो भी बड़े कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ जी दे सारी बिल्कुल। तो दुनिया इसी को। के साथ हम अपने अगले पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे। महेंद्र जी, आप अपनी कविता पेश करें। ओवर टू यू सर। महेंद्र जी प्रणाम। महेंद्र जी सेटअप करने के बाद ही बोलते हैं कुछ। नहीं, वो मैं दूसरी साइड में एक देख रहा था तो एकदम से मेरा नाम आ गया। आप तो अक्सर नमस्ते सभी। अपने आसपास देखते रहते हैं। नहीं, एक दो उधर और दो बातचीत चल रही थी, एक दूसरी वीडियो कॉल और चल रही थी, मैं वहां से हट के आया हूँ अभी। अच्छा अच्छा। तो अब चूंकि ये देश की बात चल रही है, 15 अगस्त जश्न आज़ादी की बात चल रही है, जी तो मेरा नाम महेंद्र है और मुझे जानने वाले जानते हैं कि मैं व्यंग कटाक्ष इस तरह का लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देशभक्ति के ऊपर भी मेरा 1 साल पहले लिखा हुआ था, जी जब ये टूरिस्टों के ऊपर में पहलगाम में हमले हुए थे। उसके बाद में जो मेरे ऑफिस में जो चर्चाएं हुई उसके ऊपर मैं लिखा हुआ था, वही सुनाता हूँ आपको। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी कविता का शीर्षक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत सुंदर। तो मैं आपको अपने बचपन की बात बताता हूँ, मेरी फीलिंग्स में जो देशभक्ति है इसे ही सुनाता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, थोड़ा सा आपका समय लेता हूँ। तो आजादी के दिन हम भी बड़े खुश मन से स्कूल जाते थे, देशभक्ति दिल में लेकर पेल के लड्डू खाते थे। कि देशभक्ति दिल में लेकर पेल के लड्डू खाते थे। हमारी भी माल, हमारी भी आइटम उस दिन सलवार सूट पहन के आती थी। देश है वीर जवानों का गाती थी और हमें बचपन में ही जवान कर जाती थी। कि देश है रंगीला, देश है रंगीला, वो गाना था ना, ये देश है रंगीला, ये देश है रंगीला। कि देश है रंगीला वाले गाने पर जब वो ठुमका लगाती थी, ओए होए 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 होए, माथे पर बिंदिया, कानों में झुमका, उस पर सफेद सूट, मेरे अलावा किसी और ने उसे देखा, उसे घूरा तो देते थे उसको कूट। फिर मार साहब से शिकायतें, बेवजह की आफतें। मार साहब भी हमें संटी से सूत के सिखाते थे आजादी का मतलब, और कैसे पाइए बतलाते थे। टीपू, सुभाष, शाह जफर, लाला, लक्ष्मीबाई, सरोजनी, भिकाजी कामा, बागा जतीन, सूर्य सेन या अशफाकुल्ला, भगत, आजाद व बिस्मिल के किस्से हमें मुर्गा बनाकर सुनाते थे। नरम दल, गरम दल और लाल बहादुर बापू की अहिंसा हमें कूट कूट समझाते थे। देश प्रेम, बलिदान, शहादत का अर्थ सच्चाई, ईमान और मोहब्बत में लपेट कर पढ़ाते थे, हमें सट्टी से सूत कर समझाते थे। पर अब तो हम आजादी का मजा ले रहे हैं, डीपी में तिरंगे लगा रहे हैं, चेहरा भी सबका निखरा है। देखना 15 अगस्त के अगले दिन तिरंगा सड़कों पर दिख रहा है। बहुत अच्छा भैया, क्या बात लिखी है। पर कुछ ही दिन बाद जब शहरों में एक भी तिरंगा नजर नहीं आएगा, देखना कुछ दिन बाद शहरों में एक भी तिरंगा नजर नहीं आएगा, देशभक्ति नजर नहीं आएगी, ये एक दिन की देशभक्ति नजर नहीं आएगी, सब कूड़ेदान में जलाया जाएगा। पर जो जेंजी है, ये क्या इसे कभी समझ पाएगा? क्या वो फीलिंग समझ पाएगा कि जलियांवाला, काकोरी, असेंबली में बम की कहानी, हंसते हुए फांसी या सजाए काला पानी? आज कोई इनसे पूछे इनकी फीलिंग्स कि घाटी में क्यों आग लगी है, सह में झील शिकारे क्यों, धरती पर ही स्वर्ग जहां था, जलते आज नजारे क्यों। ओह वाह, बहुत अच्छे बड़े भैया, बहुत अच्छा। शुक्रिया। पर्यटक क्यों मारे जाते हैं हर दिन J&K में बम क्यों बरसाए जाते हैं? कि पर्यटक क्यों मारे जाते हैं और क्यों आतंकी पकड़े नहीं जाते हैं? क्यों छावनियों पे हमलावारी होती है और आतंकी पकड़े नहीं जाते हैं? क्या जवाब आएगा समझ नहीं आता है। पर ब्लेम नहीं, कोई आपत्ति नहीं, किसी के ऊपर लांछन नहीं, पर ब्लेम नहीं। अब ये सवाल भी व्यवहार बनता जा रहा है और इस सवाल को व्यवहार बनाना है। अगर बनता जा रहा है तो व्यवहार ही बनाना है, एक क्रांति को लाना है।
मोबाइल पे अंगूठा सरकाने से ही सही सुधार को एक रील ही बनाना है। चलो एक ही रील बनाना है, रक्षक ही अगर भक्षक निकले उसे वायरल करते जाना है। कि रक्षक ही अगर कोई भक्षक निकले तो उसे वायरल करते जाना है, एक सच्चा देशभक्त कहलाना है। कि इश्क आशिकी देश प्रेम को सियासी नहीं, एक सिंपल बनाना है, बहुत साधारण बनाना है। कि इश्क आशिकी देश प्रेम, इसे सियासी नहीं, एक सिंपल बनाना है, इसे एक सिंपल बनाना है। तो देशभक्ति मन में भरकर चलो हम शान से तिरंगा लहराते हैं और दोहराते हैं बातें सत्य, अहिंसा और बलिदान की, ऋषि मुनियों के त्याग, तपस्या और उनके निस्वार्थ दान की। कि हम फिर विश्व गुरु बनकर लहराएं तिरंगा, चहुं ओर गूंज करें अपने भारत महान की, ऋषि मुनियों के त्याग, तपस्या, उनके निस्वार्थ दान की। तो आओ मिलकर एक बेहतर प्रयास का प्रण लें, आजादी का मतलब अगली पीढ़ी में गढ़ दें। आओ हम सब मिलकर एक बेहतर प्रयास का प्रण लें, आजादी का मतलब अगली पीढ़ी में गढ़ दें। वक्त रहते प्रेम विश्वास से नाता कुछ यूं दृढ़ कर लें, इश्क आशिकी सब देश प्रेम अब हर दफ्तर में नियम कर दें, हर स्कूल में नियम कर दें। जय भारत, अपनी स्वतंत्रता अमर रहे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, क्या बात है। मतलब कि आज 15 बहुत अगस्त अच्छा सर, 15 अगस्त से पहले ही 15 अगस्त की मतलब कि सबने थीम सेट हो गई है बिल्कुल। जी, तो मतलब स्वतंत्रता दिवस की सबको अग्रिम शुभकामनाएं। ये आपको इसको भी सुनाएंगे, इसको थोड़ा, इसको मैं लिखा था 1 साल पहले, इसमें और कुछ नए एपिसोड जोड़ूंगा मैं भी। 15 अगस्त का स्पेशल एपिसोड रहेगा अपना, तो उसके लिए कुछ तैयार करना, मैं पोस्टर रिलीज कर दूंगा 1-2 दिन में। जय। तो बहुत साहिल शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू महीन सर, बहुत अच्छा लिखा आपने। हेलो, अ, नमस्ते हाँ सभी को। साहिल, ओवर हाँ, टू यू। मेरा आवाज आ रही सबको? साहिल कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। अरे कैमरा होने वाली स्थिति नहीं, क्योंकि दुकान से अभी आए हैं भैया, कोई काम हम करके। चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, दिखाइए कैमरा दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे करिया दिखेंगे, कुछ समझ ही में नहीं आएगा, अंधेरे में खड़े हैं, अरे इसलिए आप। अरे कोई बात नहीं सर। तो भैया वैसे तो मैं रैप लिखता हूँ, तो मैं रैप ही लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज इतनी अच्छी है नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आज सबने देशभक्ति सुनाई, तो मेरे पास तो देशभक्ति खंगोर के लिखी है मैंने। यो उसके यो, भले देशभक्ति का सबसे पहले हमारे लिए जो, क्या भैया? जी जी सुनाइए। बोल रहे हैं आप लोग? आवाज कम आ रही है सर आपकी। आवाज आ रही है? बताई दीजिए भैया। हाँ आवाज आ रही है आपकी। ठीक, तो ऑन द बीट क्रांतिकारी, यह हमारे भगत सिंह जी के लिए है। या इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह हमारे वीरों के वीर, युवाओं के दिल को देते हैं चीर। बचपन में देखा अंग्रेजों का अत्याचार, बड़े होने पर किया था विचार। साइमन कमीशन का हुआ तब बवाल, सैंडर्स के डंडे ने किया तब बेहाल। लॉर्ड सलीम केस में चलाया गया अभियान, सैंडर्स को किया गया तुरंत बेहाल। देशवासियों काल देखा नहीं जा रहा, गलती के बिना जेल भेजा जा रहा। बाकी सब कुछ छोड़ देश के लिए आगे, आजादी के समय देश के लिए भाग। इतिहास में लिखा अलग सा नाम, शांति को छोड़ अब देना है जवाब। गोली उठा कर देना है ड्रॉप, अब अंग्रेजों को करना है फ्लॉप। भगत सिंह को भले हमसे दूर किया, उनके विचार अभी रहते हैं मन में। खड़े होकर बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद जो हमारे वीर हैं उनके लिए रैप है। ये हमारी मिट्टी, हमारी शान, हमारी देश की पहचान। जिसने दी ये जवान, उसमें भारती के नाम। देश को अपने सीने से लगाया, गोली खाकर अपने देश को बचाया। हर चीज में साथ निभाया, तभी तो फौजी कहलाया। अपने देश के लिए लड़ना कोई आम बात नहीं, आर्मी की जिंदगी आसान बात नहीं। छोटी सी उम्र से दिल है लगाया, हंसते हंसते जान को गवाए। कभी तूफान में, कभी बारिश में फंसाया, खड़े होकर देश को जिताया। हर चीज में साथ निभाया, तभी तो फौजी कहलाया, तभी तो फौजी कहलाया। इसके बाद जो ये मेरा रैप है 1857। यो पहली बार लगी स्वतंत्रता की आग, 1857 में छिड़ी थी बात। मंगल पांडे ने जब किया तब विरोध, अंग्रेजों ने किया फांसी का प्रयोग। ये बात जब जुबां पर आई, पूरे देश ने दुखिता दिखाई। मेरठ से शुरू हुई पहली बार लड़ाई, दिल्ली से डायरेक्शन दिया मेरे भाई। कुंवर सिंह ने करी एक हाथ से लड़ाई, अंग्रेजों को उनकी नानियां दिलाई। झांसी वाली रानी ने वीरता दिखाई, मणिकर्णिका एक शेरनी हो आई। ताते टोपे ने धुलती चटाई, अपने साम्राज्य के लिए तलवार थी उठाई। मैनी राइटर सेज दैट, वो मैनी राइटर सेज दैट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो आई।
इसके बाद एक और जो मैंने देश के लिए तो देश के लिए बोले ऑन द बीट यो मारा जान मेरी भारत यो मारा शान मेरी भारत ये सोने की चिड़िया इसका था नाम रोले से चलता इसका था काम रोले से चलता इसका था काम सिंधु सिखाया रहा कैसे जाता मातृभूमि को दिल से लगाता बड़ों का सदैव आदर सिखाता इतिहास हमारा लड़ना बताता देश के लिए दी कितने ने दी जान भगत सिंह हमारे इस देश की शान शिवाजी महाराज ने मुगलों को दिखाया मराठा साम्राज्य में परचम लहराया पृथ्वीराज ने गौरी को हराया गद्दारों ने साला उसी में मरवाया गुलामी का कारण अपनों की गद्दारी पैसे के चक्कर में बिकती दुनिया सारी इस टाइम नेताओं ने किया बुरा हाल डेमोक्रेसी अब होती हलाल हिंदू और मुस्लिम करते बवाल राजनीति करके ये पूछते सवाल भारत मानता भारत मान है भारत मान रहेगा भारत मान था भारत मान है भारत मान रहेगा यो इसके बाद अब हम अपने जितने भी रैप हैं वो चालू करते हैं तो मेरे पास समय है बता दीजिए 4-5 मिनट तो मैं एकदम मैम मेरे पास समय है तो बता दीजिए हाँ हाँ आप कर सकते हैं। यो ये इसके बाद मैं बताऊंगा 2 मिनट जरूर 2 मिनट में रैप अप करिए। ओके यो इसके बाद हमारे देश के लिए मारी मिट्टी मारी शान यो या सीधी सादी बात सबको बतानी भारत की जुबानी सबको सुनानी जब एक माँ ने अपना प्यार दिखाया अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया फोटो देख आंखों में आंसू भर आया माँ के प्यार ने दुनिया हिलाया मणिपुर हो गए हैं पूरे 3 साल के दिनों की गई इसमें है जान कोई नहीं बता रहा इसका क्या हाल छत्तीसगढ़ में हो रहा कितना बवाल किन बेतवा पर रोता किसान आंदोलन से दिखाता है शान मीडिया की आंखों पर लगता है पर्दा नेताओं के ये बनते हैं चमचा जादूगोड़ा में जल रही जवानी धनबाद में मर रही इंसानी हिंदू और मुस्लिम में लड़ते ही जानी एकता का रूप कभी ना अपनानी इलेक्शन करते ही जाना पैसे को ऐसे पानी में उड़ाना ज्यादा बोलने पर बुलडोजर चलाना तमिलनाडु में स्टैलिन को हटाना विजय की सरकार अब है जमाना बंगाल में खेला हो जाना कलम से क्रांति सबको दिखाना क्रांतिकारी रूप अपनाना यह क्रांतिकारी इसके बाद जो हमारे नेता हैं उनके ऊपर है अबे नेता क्या चीज है बिना बोले मिलती फीस है अरे जनता को देख कैसे चुतिया बनाए अपने को देख कैसे राजा हो आए हर चीज में पैसा कमाए धर्म के नाम पर हमें बंटवाए अपने लौंडो बच्चों को विदेश में पढ़ाए ऊंची ऊंची पोस्ट पर इन्हें बैठाएं भले इन्हें कुछ नहीं आए क्वालिफिकेशंस की धज्जियां उड़ाए आम इंसान के लिए रूल बनाए अपनी आने पर चेंज कर जाए 2 रुपया निकल नहीं पाए इन जैसों को प्रोटेक्शन मिल जाए जैसे कि कोई महान बनाए हमारे मान में इसके बाद ये जो देश में चल रहा है उसके ऊपर है या एक मिनट दिए ये क्या हाल हो रहा हमारे जंगलों का डेवलपमेंट के नाम पर कर रहे धोखा ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लीज देते आज जंगलों को पूरा पी नीच देते आज ज्यादा बोलने पर ये केस देते सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भेज देते ये सोने की चिड़िया उड़ती जा रही है जहाँ 3 साल की लड़की सुरक्षित न रही है जवाबदेही अब कुछ ना रही है सवाल पूछना अब हो गया गलत मौलिक अधिकार अब हो गए खत्म तानाशाही अपने देश के है संग तानाशाही अपने देश के है संग अपने लौंडो बच्चों को विदेश में पढ़ाते दूसरों के ऊपर लाठी डंडे चलवाते विरोध करने पर हमें जेल है भिजवाते भगत सिंह के प्यारे हम लड़ते ही जाते इनकलाब अपने जुबान पर नाते नेताओं को औकात दिखाते इसके बाद जो ये प्रोटेस्ट हुआ था तो उसके ऊपर था ये स्टूडेंट ने दिखाई अपनी हक की लड़ाई तब तक हमारी जिंदगी सताई जंतर मंतर पे एक या शांति का नारा सरकार से एक रिजाइन नहीं हो पा रहा अब तो चलेगा तानाशाही का बवाल पुलिस वालों ने किसी को मारा ईमान बेचकर नौकरी करा स्टूडेंट पे कैसे लाठियां बरसा रहा माँ बहन को बख्शा न जा रहा ऐसा बर्ताव दिखा रहा आज नहीं लड़े तो कल खत्म होगा किसी ने तो सर ऐसे को बता रहा अब न्याय कैसे मिलेगा जब न्याय देने वाले भी टाइम को गया था बोल रहे थे यहाँ अच्छे दिन आएंगे बोल रहे थे यहाँ अच्छे दिन आएंगे अपने लोगों बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे दूसरों के ऊपर लाठी डंडे चलवाएंगे ऐसे 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 अच्छे दिन आएंगे कलम से मगर हम क्रांति लिख जाएंगे इसके बाद बस एक आखिरी साहिल जी अब नेक्स्ट आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है नहीं आ रही क्या बता दिया अगला नेक्स्ट राउंड में गाना आपका राउंड वापस आएगा ठीक ओके जरूर थोड़ा सांस ले लो बता दीजिए सबको कैसा लगा आवाज आई चाहे बहुत बढ़िया थोड़ा पानी अच्छा लगा भाई और बिल्कुल आपने तो अखबार की तरह हमको पूरी दुनिया मतलब लगभग भारत घुमा डाला क्या चल रहा है कहाँ तो उसके लिए आपका शुक्रिया हमने समाचार पढ़ लिए यहीं बैठे बैठे अगली हमारी पार्टिसिपेंट है आज की हर्षिता आप यहाँ हैं
हर्षिता? हेलो। हेलो, हाँ, ओवर टू यू मैम, आप कुछ गाना चाहती हैं? मैं सिर्फ सबका गाना सुनने आ गई थी अभी। पर आप कुछ सुना नहीं बन सकती गए हैं मैम। पार्टिसिपेंट। जी। वो आज का थीम क्या था मुझे वो भी याद नहीं है। कोई सॉरी, बात आई नहीं, वाज रियली बिजी। थीम पिया पिया वाला सुना दीजिए, आप तो कोई सा भी गाना सुना दीजिए, पिया पिया वाला। क्या? वो पिया वो पिया वाला क्या? गाना है ना। नहीं, वो गाना पुराना हो गया। तो नया सुना दीजिए कोई। तो मेरा साउथ गाना ही चलेगा। नहीं नहीं, साउथ समझ में नहीं तो आएगा किसी को। तेलुगु तेलुगु गाने बहुत सुन रही हूँ आज तो। वो पिया पिया फिलहाल अगर कोई पूरा पुराना गाना ही सुना अगर दीजिए आप। कोई ठीक है, ये गाना प्रीतम और पेड्रो से है। पिया 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 दीवाने ना बन, पिया 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 यो रूठ ना करो, रिश्तों को निभाने की स्ट्रैटेजी सुनो, कभी किसी से माफी मांग लो, कभी किसी को माफ कर भी दो, कभी किसी से माफी मांग लो, कभी किसी को माफ कर भी दो। यही है आज के लिए। नचिता की तबीयत खराब हेलो। थी इसलिए। तबीयत खराब नहीं है, आपको तो ये गाने बताया का था। लिरिक्स नहीं मिल रहा था। हाँ, गाने का लिरिक्स नहीं मिल रहा था। आपने सुबह बताया था ना, इसलिए पता है मेरे को, बाकी तो मेरे को क्या पता था। हम्म। कुछ नहीं, आप। हाँ, तबीयत थोड़ा खराब है मेरा। जी जी। अगर कोई गाना हर्षिता, आप गाना कुछ चाहता है लिखती भी तो आप कुछ हाँ, लिखती भी हैं शायद। लिखती हूँ, बहुत ज्यादा लिखती हूँ। तो तो आप सुना उसमें से कुछ सकती हूँ, छोटा-सा सुना टाइम है। सकती हैं, बिल्कुल। एक्चुअली मैं हाँ, आना नहीं कुछ चाहती थी बट सर ने रिक्वेस्ट किया तो आ गई। रिसेंट मैंने फ्रेंडशिप डे पे लिखा था, वही सुना देती हूँ। We fight like cats, we bark like dogs. कुत्ते गधे चिरकुट are our daily dialogues. We drive each other totally insane, yet I choose you again and again. My dear friend, so happy friendship day, my idiot. और क्या लिखा था? टीचर के बारे में लिखा था जो गुरु पूर्णिमा के टाइम पे था। T stands for trusting every little dream. E encouraging while we shine. A heart full of kindness. C changing lives every day. H is hope begins with you. E every child feels valued. R is raising tomorrow's children. That is our teacher. So happy Guru Purnima. लिखा था बावरा मन के लिए भी लिखा था, वो सुना सकती हूँ। नेकी और पूछ पूछ। पूछ पूछा। हर दिल में छुपा है एक हुनर, बस चाहिए थोड़ा सा सफर। आओ अपनी आवाज को दो पहचान, बावारा मन से एक कदम एक नई शुरुआत, हर हुनर की अपनी बात। आओ मिलकर लिखे नई दास्तान, बावारा मन के लिए। ये लिखा था। और कोई अपना वर्क शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। शुक्रिया हर्षिता, बावरा मन के लिए अच्छा लिखा आपने, फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा लिखा, टीचर के लिए भी बड़ी मीनिंगफुल बात आपने कही, थैंक यू सो मच। इससे थैंक मुझे भी यू। कुछ याद आ गया, आपने जो किस्से कहानियों वाली बात कही कि बड़ी देर कर दी जान आने में, हाय हाय। बड़ी देर कर दी जान आने में, तुम्हें देखा तो लगता है खुशी से मर जाएंगे, कि तुम्हें देखा तो लगता है खुशी से मर जाएंगे, और कहो कैसे हो कुछ उदास लगते हो, कि कहो कैसे हो कुछ उदास लगते हो, हम अपनी कहानी इन आँखों का पानी कभी और सुनाएँगे। मैंने सोचा था इससे शुरुआत करने के लिए पर मैं थोड़ा-सा मिस हो गया। कोई बात नहीं मैम, देर आए दुरुस्त कि आए। ये बस एक ऐसी मुलाकात के बारे में है कि हम सब सुने, मतलब टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर।
जैसे सोनम मैम कितनी तल्लीनता से हम सबको सुन रही हैं, तो बस उसी से मुझे कुछ याद आ गया था। आगे बढ़ते हैं। और कोई पार्टिसिपेंट हैं सर? दिव्या जी, जी एक्चुअली सर। मेरे को भी, मैंने रिसेंटली एक एंथोलॉजी में एक इंग्लिश पोएम लिखी थी। गला तो खराब है लेकिन जी सर, बिल्कुल। नहीं, आपको सुननी पड़ेगी नहीं, थोड़ी, नहीं सर। ठीक है ना? एक बार मैं बिल्कुल, सुनाता हूँ। बिल्कुल, हम सब सुन रहे हैं सर। जी। ये इसका टॉपिक है, इसका ए लेटर नेवर सेंट, इसका टाइटल है पोएम का। A letter never sent to my mother about how deeply I missed her. You whenever I left home for my studies or my job. A letter never sent to my father about how your unspoken love was always the armor that protected our family. A letter never sent to my sister about how there was always love and affection hidden behind our endless fights. A letter never sent to my love about how I could never express how deeply I loved you or even gather the courage to say I love you. A letter never sent to my enemy about how you became the reason I grew stronger and discovered my true self. A letter never sent to my neighbor about how you had the remarkable ability to spoil my entire day. A letter never sent to a sweeper about how you quietly cleaned the paths I walked every day, making my journey easier. A letter never sent to a farmer about how your hard work keeps humanity alive and nourished. A letter never sent to a soldier about how you stood awake at the border, protecting us while we slept peacefully. A letter never sent to God about how every obstacle and every struggle you sent became a lesson that made me stronger. A letter never sent to myself about believing that one day the darkness in my life will end and a new dawn will begin. बस ये इतनी सी छोटी सी कविता थी। आई थिंक थोड़ा समझ में नहीं आया होगा आपको। थोड़ा मेरा गला भी खराब है और प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पा रहा है। नहीं सर, बहुत अच्छे से आपने लिखा है हर एक चीज़ को। वो फ्रेंड लेटर नेवर सेंट टू फ्रेंड और मदर, वो तो बहुत ही खूबसूरत था। थैंक यू। और एक और आपने एनीमी का मेंशन किया, वो मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा कि हाउ आई ग्रू स्ट्रॉन्गर। दैट वाज ब्यूटीफुल सर। थैंक यू मैम। जी, और कोई पार्टिसिपेंट हैं सर? ये मोनिका मैं गाना गाऊं? सुनाना चाहेंगे? मोनिका जी। मोनिका जी काफी टाइम से यहाँ पे हैं, सुन रहे हैं चुपके से, तो कल रिएक्शंस भी दे रहे हैं मोनिका। आप कुछ सुनाना चाहें तो हम सब लोग सुनने के बिल्कुल बैठे हुए हैं। शायद नहीं। चलो हर्षिता जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं गाना गाऊंगी, सब भाग जाएंगे। नहीं नहीं, हम यही है सब। मोनिका जी है आप? तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, आपके नाम पे तो एक साउथ में बहुत हिट का गाना है, तो सुनाइए। हाँ मोनिका जी सुनाना चाहते हैं या मैं गाना गाऊं? आप सुना देती हूँ, आवाज नहीं आ रही। एक कविता सुना देती हूँ। हाँ सुनाइए जी सुनाइए। इरशाद। आवाज बनो, आवाज बनो, ओह, आवाज बनो, आवाज बनो, पर सच्ची आवाज बनो। अगर पता नहीं सच का, अगर पता नहीं सच का, तो अंधेरों में ना गलत प्रचार बनो। तुम देश के पुत्र पुत्री हो, तुम देश के पुत्र पुत्री हो, और अपने देश से प्यार करो। दुश्मनों को खुद पहचानो, दुश्मनों को खुद पहचानो, गलत से भी सही का व्यवहार करो। तुम देश की अस्मिता की खातिर,
तुम देश की अस्मिता की खातिर कर्मठता से चलना स्वीकार करो। जो उँगली उठे अपने हिंदुस्तां पर, जो उँगली उठे अपने हिंदुस्तां पर, तुम निडर होकर सत्य का पक्षाधार करो। ना क्रूरता फैलाओ, ना क्रूरता फैलाओ, मगर तुम देश का सुविचार करो। अब जाग भी जाओ सोने वालों, अब जाग भी जाओ सोने वालों, तुम जागती आंखों में ही, तुम जागती आंखों में ही खुद को वीरता का सार करो। विद्या की देवी लगन परिश्रम, विद्या की देवी लगन परिश्रम, तुम खुद में कूट कूट कर अपनी मंजिल का आधार करो। आवाज बनो, आवाज बनो, पर सच्ची आवाज बनो। शुक्रिया। बहुत सुंदर मोनिका जी, बहुत सुंदर सुनाया आपने। तो आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल लगभग हो ही गया है, क्यों टीका मैम? सुंदर सुनाया आपने। पूरा इवेंट ही सर उसी थीम पे चला गया है। कोई बात नहीं। किशोर जी को, लता जी को सब भूल गए हैं। हम सब बस शहीद भगत सिंह और आजाद को याद कर रहे हैं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं मैम, बहुत ही किशोर जी ने, खूबसूरत लता जी रहा। ने, लता जी ने। ऑटोमेटिकली आता ही है कि मतलब जैसे ही 15 अगस्त 26 जनवरी आने वाली होती है ना, तो 10-15 दिन दिव्या जी, पहले से दिव्या वो जी, प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है जी। उसकी। अनुपम जी, एक मिनट सुनो ना। जी जी। मैं क्या बोल रहा था कि सोनम जी को टाइम दो ना, थोड़ा सुनाए। सोनम जी अच्छा लिखती हैं, बहुत वही अच्छा मैं लगता भी वही बोलने वाली थी मैडम, है। और आप और सोनम जी, सुनाए हम। सोनम जी, आप कम से कम दो तीन गजलें सुना दीजिए, मतलब कम से कम 10 मिनट लीजिए। आप तो मतलब वो काम बता रहे हैं। वैसे आप सभी को आप सभी कहाँ से हैं बोलते हैं? हम और उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं। अभी मुंबई में मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। और बाकी विद्या जी आप मैं एमपी से हूँ मैम, रीवा से। आप कहीं से अभी कनेक्ट है हमारे साथ? जी मैडम, मैं रीवा से ही हूँ, यहीं से कनेक्टेड हूँ। यहाँ नेटवर्क का इशू नहीं है तो लाइट का इशू है, आ रही है जा रही है बार बार। एक्चुअली मौसम खराब है तो। और दिल्ली से यहाँ पे कोई है? दिल्ली से कोई नहीं। आज तो कोई नहीं है वैसे, जो हम अपना मिक्स ओपन माइक। शायद मोनिका है, शायद मोनिका दिल्ली से हैं। अविनाश जी आपने ऐसा बताया था। हाँ 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 हाँ, मोनिका जी दिल्ली से हैं। तो अभी तक तो मुंबई वगैरह आना नहीं हुआ है, पर हाँ राजस्थान आना हुआ है एक कवि सम्मेलन के जरिए। मैम कौन सी जी। जगह? सोनम जी आप कहाँ से हैं? मुलाकात होगी। राजस्थान में कौन सी सोनम जी जगह कहाँ है? से हैं? सोनम जी आप आप कहाँ से मुझे हैं? अच्छा मैं मूलतः बिहार जिला समस्तीपुर से हूँ। मेरे माता पिता वहाँ से हैं और मेरा जन्म बस बिहार में हुआ है। बाकी मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली में हुआ। दिल्ली में मैं हमेशा से रही हूँ। और जी। जो कवि सम्मेलन का जो सफर है वो शुरू से अब तक मैंने दिल्ली से ही चालू किया था। और आसपास जैसे यूपी आई हूँ मैं, राजस्थान आई हूँ, उत्तराखंड गई हूँ। बस 3-4 जगहों पे आसपास जाना हुआ। बता दें मैम, अभी राजस्थान से 3 जने हैं। ये मनोज जी है, वो सीकर साइड से हैं। महेंद्र जी है, वो कोटा के पास में रहते हैं। मैं खुद चित्तौड़गढ़ से हूँ। हम्म, सर मैं भी हूँ सर। जी। फिलहाल फिलहाल मैं काठमांडू में हूँ, समस्तीपुर का पड़ोसी हूँ। तो मैं जॉब के सिलसिले में काठमांडू में हूँ। मैं जो जगह सोनम मैम ने बताई, मैं उन्हीं सब जगहों पे घूम चुका हूँ। मैं जॉब के सिलसिले में सोनीपत, रोहतक, दिल्ली, पटियाला, ये सब मैं जॉब कर चुका हूँ। तो मैं घूमता रहता हूँ actually। मैं घुमक्कड़ टाइप का आदमी। ग्रेविटी का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। सर काठमांडू अब जॉब के सिलसिले में गए ना, मतलब। हाँ, रोजी रोटी वही है। ये क्या बोलते हैं कि कविताओं से शायरी से दुकान नहीं चलती ना, अपना पेट नहीं भरता। ये लेस हाँ पेड जॉब है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ये कलाकारों की जिंदगी होती है, कवियों की, शायरों की, ये थोड़ी सी आमदनी कम देती है। सोनम जी, मैं बता देता हूँ कि महेंद्र जी को हमने कॉमेडी मंत्री बना रखा है, बाबरा मन का। एक्चुअली इनकी पोएट्री वगैरह में कॉमेडी अच्छी होती है, तो हमने कॉमेडी मंत्री बनाया है। और अलग अच्छा। अलग लोगों को मंत्रिमंडल देंगे बिल्कुल। अभी अर्शिता जी अभी जो गायक थे, उनको हमने
इनोवेटिव आइडिया मंत्री बनाया है, और ये जो आज सिंगिंग का जो था उन्हीं का आइडिया था, और भी उन्होंने आइडिया दिए हैं, तो उसी के तहत आइडिया मंत्री है ये हमारे। और महेंद्र जी की कुल उम्र अभी 19 साल है। बहुत बढ़िया। सर 16 साल यहाँ की सभी बात जवान उम्र हैं। उम्र 19 साल है, रुकी हुई है, 40 साल का एक्सपीरियंस है उसमें। हाँ हाँ, उम्र गुजरी है बहुत, जिस्म है ठहरा हुआ। है। हाँ आगे सोनम जी, आगे आप सुनाइए, ये बातें चलती रहेंगी, आप सुनाइए। सुनाती हूँ मैं, 4 पंक्तियां लगती हैं स्वागत है, सामने। स्वागत है, स्वागत है, सुनो स्वागत। मन की सभी वो बातें बताऊं किसे सनम, मन की सभी वो बातें बताऊं किसे सनम, जब चोट लगी दिल को जताऊं किसे सनम, जब चोट लगी दिल को जताऊं किसे सनम, हर रोज गुनगुनाते थे जिस प्यार की गजल, हर रोज गुनगुनाते थे जिस प्यार की गजल, अब तुम ही नहीं तो ये सुनाऊं किसे सनम, अब तुम ही नहीं तो ये सुनाऊं किसे सनम। 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। मैं जी टूट जाऊं तो मुझको संवार दोगे क्या, वाह। मुझे फिर से उन्हीं रंगों में ढाल दोगे क्या, मुझे फिर से उन्हीं रंगों में ढाल दोगे क्या, छोड़कर चल दिए हैं यार मेरे सब अपने, छोड़कर चल दिए हैं यार मेरे सब अपने, पड़ी उस लाश की चादर सवार दोगे क्या, पड़ी उस लाश की चादर सवार दोगे क्या। ज्यादा सुनाने की हालत में हूँ नहीं मैं। नहीं बहुत मैम सुंदर, सुनाइए बहुत ना मैम, सुंदर। सुनाइए प्लीज। मैं ना, आज सिंगिंग और 4 पंक्तियां मत सुनाए आप, कम से कम आप अपना 10 मिनट लीजिए कम से कम। तो आप गीत पे लाना चाह रहे हैं मुझे 10 मिनट। जी जी। चलिए एक गीत आप सभी हाँ के लिए, पहली बार मुलाकात हुई है इसलिए, वरना इस चीज का मैं पेमेंट एक्स्ट्रा ले लेती, एक्स्ट्रा टाइमिंग का। जी। जिंदगी को मेरी तुमने क्या कर दिया, जिंदगी को मेरी तुमने क्या कर दिया, सूखते साख को फिर हरा कर दिया, सूखते साख को फिर हरा कर दिया, बेसहारा समय यूं ही फिरता रहा, बेसहारा समय यूं ही फिरता रहा, उस मुसाफिर को तुमने सहारा दिया, उस मुसाफिर को तुमने सहारा दिया। इसकी भूमिका ये है कि ये मैंने जी तब लिखी थी जब मैं ये देख रही थी कि रिलेशनशिप में दूरियां आ रही हैं, पति पत्नी का डिवोर्स हो रहा है, तो ये सारे भाव जो हैं ये एक पति की ओर से उसकी पत्नी के लिए हैं, या फिर प्रेमी की ओर से उसकी प्रेमिका के लिए। जी तो ये पुरुषों के लिए, पुरुषों की तरफ से महिलाओं के लिए है, तो आप सभी खासकर सुनिए। जी। मेरे किस्मत ने मुझसे किनारा किया, मेरी किस्मत ने मुझसे किनारा किया, फंस गया इस जहां ने आवारा किया, फंस गया इस जहां ने आवारा किया,
तेरे कदमों में आकर के झुकता हूँ मैं, तेरे कदमों में आकर के झुकता हूँ मैं, मेरे माथे को तुमने सराहा पिया, मेरे माथे को तुमने सराहा पिया, वक्त चलता गया और मैं ठहरा रहा, वक्त चलता गया और मैं ठहरा रहा, बेवफाओं का गलियों में पहरा रहा, बेवफाओं का गलियों में पहरा रहा, ये ज़माना बड़ा ही समझदार है, ये ज़माना बड़ा ही समझदार है, दिल लगी को भी समझे ये व्यापार है, दिल लगी को भी समझे ये व्यापार है। इस गीत का आखिरी बंद है, जी सुनिएगा। भीड़ में फिर कभी चल न पाऊंगा मैं, भीड़ में फिर कभी चल न पाऊंगा मैं, दूर तुझ बिन कभी जी न पाऊंगा मैं, सात जन्मों का तुमसे जो वादा किया, सात जन्मों का तुमसे जो वादा किया, उम्र भर उन कसम को निभाऊंगा मैं, उम्र भर उन कसम को निभाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही अच्छा मैडम। बिल्कुल बहुत खूब, अंजुम बहुत करने खूब, वाली बहुत बढ़िया सुना है आपने। गाना था। अंजुम रहबर जी जैसी आप वाइब दे रही मैं थी तो मतलब। बिल्कुल, मेरे पास शब्द खत्म हो गए, अब मैं क्या बोलूं, बस सुंदर के अलावा कुछ नहीं निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए थे मैम बेहतरीन, ड्यूरिंग द हाँ लाजवाब, बेहतरीन। जी चलिए, जब मेरा शो होगा, पर्सनली सोलो शो जब मैं रखूंगी, फिलहाल मैं सोच रही हूँ रखने का इसी या अगले मंथ को, एक चीज और ये बताओ, चाहूंगी। कोई हाँ, है जो लाइव आता हो लगभग हफ्ते में 2 बार 3 बार? जी आप मुझसे कह रहे हैं अविनाश? हाँ हाँ, सोनम जी आप हो या और भी कोई हो जो लाइव आता हो, क्योंकि हाँ, मेरा सस्पेंड हुआ है जब से चैनल ना, ये पेज, तब से कोई रीच ही नहीं आ रही है, और ऐसा सुना है हमने कि लाइव आने पे होता है सही। अच्छा, नहीं मेरे जहन में है, वो वरिष्ठ कवि लोग हैं, आते हैं जी वो लाइव। जी जी जी, आप भी आइए। ठीक है। जी सोनम जी, आप कुछ सिंगल शो के बारे में बात कर रहे थे आप। हाँ जी, तो मैं अपना सोलो शो रखने का सोच रही हूँ माई बुक पे, और चाहूंगी कि आप सभी आएं, देखें। टिकट खरीदनी पड़ेगी, बस इतना सा तकल्लुफ करना पड़ेगा आप सभी को। बिल्कुल आप यहाँ पे आए जी, अब रिक्वेस्ट पे, वही काफी बड़ी बात है मैम। बिल्कुल नहीं, मेरा ये मानना है कि आप सभी साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, बेशक ये शुरुआत है या कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं। बहुत अच्छी कविताएं सुनी मैंने यहाँ पे, और ये बात तो शायद अविनाश जी ने बहुत अच्छी कही कि, या दिव्या जी ने कही थी कि कविता कहना और सुनना बहुत जरूरी है। कविता वही अच्छा लिख पाएगा जो बहुत अच्छा सुन पाता है, क्योंकि वो ही शब्द का मर्म या भाव समझ सकता है। जी तो उतना गहरा आप उतरते जाएंगे जितना गहरा अनुभव आपने अपने जीवन में किया होगा, और उतनी ही अच्छी शब्द शैली आपकी होती जाएगी। जी जी मैम। जी जी सोनम जी, मैं आपके लिए कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जरूर हर्षिता, बोलिए। आप अपना शो करने वाले हैं ना, तो मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ, तो मेरा क्रिएटिविटी बाहर निकलती है, इसीलिए आपका शो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। सोनम, सोनम आपका नाम है ना, सोना जैसा प्रीशियस होना चाहिए और आम जैसा मीठा भी होना चाहिए। हाँ,
बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया अर्शिता जी। मतलब आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी को। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। अविनाश जी हाँ ने, ये मनोज जी ने बहुत अच्छा जी जी गाया। कविताएं महेंद्र जी की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे भाव थे जी। उसमें। और दिव्या जी की होस्टिंग भी बहुत बेहतरीन थी, उन्होंने कहीं भी अपने शब्द शैली से चूकी नहीं वो। बहुत अच्छा। हाँ ये चैट में इंस्टाग्राम आईडी आप डाल दीजिएगा अपनी। अ, अच्छा, ये मैं कह दूंगी तो काफी नहीं रहेगा। अविनाश जी जी जो हमारी रील है उन पे कोलैब कर रखा है हमने, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं सोनम जी को। हाँ चलेगा। ठीक है सर, हम लगभग समापन की ओर हैं। हमारा वोट ऑफ थैंक्स भी आप नहीं नहीं अभी कर तक दे तो मैडम चलेगा की ना, तरफ अभी से अभी शब्द चलेगा। अच्छा, अभी चलेगा? अनुपम हाँ जी, अभी तो जी मैं कितना क्या टाइम बोले हुआ, हैं 10:30 तक। जी। अभी और चलेगा? कोई अच्छा थोड़ा सा ये सोनम जी ने समापन भाषण दिया क्या? अविनाश जी मुझे वैसा ही प्रतीत हुआ, नहीं नहीं इसीलिए नहीं मैंने कहा। सोनम जी आपके पास ये टाइम मैं है? सीरियस होकर सुन रहा हूँ कि एक बहुत मिनट अच्छी अविनाश जानकारी अविनाश थी। जी, एक मिनट। सोनम जी टाइम है जी आपके पास? टाइम तो मेरे ख्याल टाइम से ज्यादा हो गया है, क्योंकि मैं परिवार के साथ रहती हूँ दिल्ली में। अच्छा मेरे अच्छा। माता पिता और मेरे से छोटे भाई बहन भी हैं। जी जी खैर मैं जी अपने जी घर में बड़ी हूँ, तो मेरे पास किचन का, घर का और भी काम है। माफी चाहूंगी आपसे, जी जी मैं हाँ परंतु थोड़ा हाँ। सा वक्त और निकाल सकती हूँ। कोई बात नहीं, ये प्रोग्राम चलना चाहिए बिना आप किसी घर में अवरोध बड़ी के। हो ना तो धर्मदंड आपके हाथ में होगा। आप कर सकती हो 10 मिनट। मुझसे बड़े तो मेरे माता पिता हैं ना। हाँ नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो अपना आप अगर आपके पास अपना अलग कमरा नहीं है। हाँ, नहीं है लेकिन हम एक ही साथ सोते हैं, बात ये है। हाँ नहीं तो आप सुनाइए ना कुछ हमें। हम्म, कितना मतलब गला थक गया है मेरा गाते गाते ना। मैडम, मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगी और आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा-सा गाइड करें। जो मैं हम्म, डिलीवर करना चाह रही हूँ, वो सही है, जा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल। जी बोलिए। मैं भी थोड़ा-सा समय का सदुपयोग कर लेती हूँ, जी जी बीच-बीच में हाँ ऐसे। जी बिल्कुल। यहाँ तो पे मैंने लिखा जिनको था तो मतलब मैंने लिखा था, आप मुझे बाद में सार बताएँगी 1 लाइन में, मतलब कि मैं जो कोशिश कर रही हूँ वो है कि नहीं। तो ये वैसे है इसके ऊपर कि एक लड़की जो अपने सपने पूरा करना चाहती है, तो हूँ मायूस या कहूँ कि हार गई हूँ मैं। कितनी दफ़ा इन सवालों, तानों और उम्मीदों के पार गई हूँ मैं। पर ये हैं कुछ इज़्ज़त परस्त कैदी, जो मशरूफ़ हैं पिंजरों की दीवानगी में। नहीं जानते कि बिना परों के पंछी का वजूद कहाँ है। कहीं ज़्यादा खूबसूरत है आसमां यहाँ से, क्या बात है। जिस ज़मीं को बताया गया तुम्हारा जहाँ है। तोड़कर जिन बंदिशों की दीवार गई हूँ मैं। बस इतना ही लिखा था। कुछ और है 4 लाइन कि है इंतज़ार जिस हार का तुम्हें, है गुमां मुझे भी अपनी नीयत पर। हो कठिन परीक्षा भले समय की, है विश्वास नहीं गिरने देगा, कि माथा टेकने जिसके दरबार गई। क्या बात है। बहुत बढ़िया दिव्या कुछ जी। नेटवर्क बहुत इश्यू हुआ अच्छा। क्या था? अच्छा। हाँ, वो थोड़े थोड़े इंटरनेशनल। बहुत बढ़िया दिव्या। हाँ। आपने हम सब ने एक लाइन सुनी होगी, सुमोन द बोआ एक राइटर हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं वो, काफी वरिष्ठ। उनका एक लाइन है कि औरत बनती नहीं, बनाई जाती है। औरत पैदा नहीं होती, औरत बनाई जाती है। और आपने बहुत अच्छा माँ का संदेश दिया, एक स्त्री की उड़ान का संदेश दिया। स्त्री की रियलिटी में प्रकृति है क्या, वो आपने बहुत अच्छा दिखाया अपनी लाइनों में। बहुत अच्छा, और ये तो बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग हो सकती है। जी जी सोनम जी। और अगर किसी को कुछ भी पूछना है मुझसे तो वो पूछ सकते हैं। औरत के बारे में अभी जो मैम ने बोला तो मैं 4 लाइनें बोलूँ। जी हाँ अविनाश बिल्कुल, साहब। बिल्कुल तो स्वागत है। किसी ने लिखा था, मैं नाम तो भूल गया, कि उसने लिखा था ना कि
ये कि हर तुलसी की जमी बनोगे और नम आंखों की नमी मनोगे, और मेरे बेटे कसम तुम्हें है मर्द नहीं आदमी बनोगे। चाचा काका नाना सा दादा सा नहीं बनोगे तुम, और औरत के पग में पड़ती बाधा सा नहीं बनोगे तुम। तो मेरा मानना यह है कि पहले आदमी बनना चाहिए। मर्द बनने के लिए बहुत मौके मिलते हैं। बहुत अच्छी बहुत सोच है आपकी। जी अविनाश जी, धन्यवाद। अविनाश जी, बहुत अच्छी बात है। अब बात जी औरत की आ गई है तो मैंने भी एक कविता लिखी थी, अगर आप लोगों की इजाजत हो, समय हो सोनम जी के पास तो। मेरे बिल्कुल पास समय स्वागत है, है सर। 2 बजे तक मेरे पास। स्वागत है अनुभव जी, स्वागत है। मैंने एक्चुअली हमारा एक मुहावरा, मतलब कि एक डेली हम एक वर्ड देते थे, मतलब वीकली, और उसमें लिखना होता था। अभी मेरे पास टीम नहीं है तो वो सब कंटिन्यू कर नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मैंने उस पर लिखी थी, एक भारत की बेटी नाम से टॉपिक था, तो उस पर मैंने कविता लिखी थी। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं ही वो सीता हूँ जिसने संघर्ष स्वीकार किया। मैं ही वो द्रौपदी हूँ जो न्याय के लिए डटी रही। मैं ही वो गार्गी हूँ विदुषी कहलाती हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ। मैं ही वो अमृता देवी हूँ जो पेड़ों के लिए अपनी जान दे देती हूँ। मैं ही मीरा हूँ जो कृष्ण भक्ति में गीत गाती हूँ। मैं ही वो झांसी की रानी हूँ जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाती हूँ। मैं ही वो नीरा आर्या हूँ जो सुभाष चंद्र बोस को हर घात से बचाती हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ। कभी मैंने इंदिरा गांधी बन देश को संभाला है, कभी प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू महामहिम बन पूरी सेना की कमान संभाली है। निर्मला सीतारमण मैंने देश की इकोनॉमी संभाली है। मैं भारत की बेटी हूँ। मैंने कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स बन अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। मैंने मेरी कॉम बन के लड़कों को धूल चटाई है। अनगिनत नाम है किस किस का बताऊं मैं, कभी कभी भारत की बेटी श्रवण बन जाती हूँ मैं। ममता का वो आंचल तो तुमने हरदम ओढ़े ही रखा है। कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी बनकर साथ निभाती हूँ। भारत की बेटी हूँ, वक्त आने पर सबका काल भी बन जाती हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ। बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये कविता छोटी सी थी मेरी, कैसी लगी आपको सबको? बहुत बहुत अच्छा सुंदर। है, बहुत अच्छा है सर। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत है बढ़िया। सर। अब महेंद्र जी ने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं शायद। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब लेडीज के ऊपर में, नारियों के ऊपर में बात चल रही है, तो मैं नारी शक्ति यहाँ पे जो हैं उनको समर्पित करके एक छंद प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप झेल पाओ तो झेल लेना, गालियाँ दोगे तो स्वागत रहेगा। तो मैं छोटी मोटी तो बंदी करता हूँ, कटाक्ष करता हूँ। तो मेरे को ऐसे ही याद आया, लिखा कुछ यूँ था कि आज की नारी नहीं द्रौपदी। आप नीले ड्रम और पहाड़ी की घटनाओं को याद करते हुए थोड़ा संदर्भ में सोचिए कि आज की नारी नहीं द्रौपदी, मेरी तो ऐसी राय कि आज की नारी नहीं द्रौपदी, मेरी तो ऐसी राय, उस चीर हरण की नौबत पर झिड़की दे लगाए। कि चीर हरण की नौबत पर वो झिड़की दे लगाए, कहेगी सुनो मेरे स्वामी तुम सट्टे में व्यस्त। वो जो द्रुत क्रिया में उसको हारे थे द्रौपदी को, कि कहेगी सुनो मेरे स्वामी तुम सट्टे में व्यस्त, तो मैं भी नहीं अज्ञानी। तो कहे महेंद्र मुस्काए, वो टांगे तोड़ पकड़ा दे बैसाखी। कि कहे महेंद्र मुस्काए, वो टांगे तोड़ पकड़ा दे बैसाखी, रक्षा हेतु पति विचारे बांधे पार्थ को राखी। कि रक्षा हेतु पति विचारे आज बांधे पार्थ को राखी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कैसा बहुत लगा सुंदर, टिप्पणी आमंत्रित है? बहुत तो सुंदर, आजकल बहुत सुंदर महेंद्र जी। रक्षाबंधन में नारी शक्ति का मैं भी प्रतीक भगवान बनाया कृष्ण को है, राखी बांधने वाला हूँ। नारी को जी जी, शक्ति बहुत का सुंदर। प्रतीक बनाया अरे बताया। ये हर्षिता, आप नहीं बोल रही कुछ, आप एक गाना सुनाओ ना कोई। हर्षिता जी, सुनाओ। हाँ कोई गाना कोई। स्वागत है मैम। महेंद्र जी, आपका इंस्पिरेशन हमें ऐसे ही रहना चाहिए। हम भी आपकी तरह हमेशा अच्छी कविता लिखना चाहिए। अभी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में चल रहा है ना, तो एक गाना ढूंढ लिया। दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट सॉन्ग। जी जी मैम, स्वागत ये है। आई थिंक इट इज इन पंजाबी, आई डोंट नो। हाँ हाँ सभी ने सुना होगा, कुड़ी नु नचने पे। अब हाँ हाँ गाऊं? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, मैंने सुना भी है।
हो मीठी मीठी सी ये मुनिया सर पे डालिए है ये चुनिया क्यों, हाँ क्यों, हो सोनी सोनी सी कुड़ी नु मौज में रहने दे न दुनिया क्यों, हाँ दुनिया क्यों, है कितनी शानदार कुड़ी ये कर रही कमाल, इससे झूमने दे अपने बीट पे, कुड़ी नु नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ढूंढके, हाँ जम के कुड़ी नु नचने दे, हाँ नचने दे, तू सारे ये फिक्रा न छड़ के, बंधन के कुड़ी नु नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ढूंढके, हाँ जम के कुड़ी नु नचने दे, हो बड़ी बड़ी बात तेरी छोटी छोटी सोच क्यों है जी, ओहो बाजी, हो खड़े खड़े क्यों खड़े जी, हंस तो हंसेगी दुनिया भी, हाँ 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 जी, हो आए जो ऑन द फ्लोर कुड़ी न खूब मचाए शोर, तू भी झूम लेने इसकी बीट पे, कुड़ी न नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ढूंढके, हाँ जम के कुड़ी न नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ढूंढके, हाँ जम के कुड़ी नु नचने दे। Yes, हम सब we have to let the girl dance whatever she wants to do. But yes, thank you to all the supporting men who makes this world to be safe. है ना? हर्षिता बहुत बहुत बढ़िया हर्षिता जी। हाँ। महेंद्र जी मैं सिंपल एक ही लाइन में पूछना चाहूंगा आपको कि तुसी पंजाबी जानते हो? महेंद्र जी नहीं, बातचीत बाद में कर लेंगे अभी। बहुत नहीं, हर्षिता हाँ। जी बहुत बोलती हैं जब बढ़िया। ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। अविनाश जी जी कुछ कहना चाहता हूँ मैं, मतलब आज हमारे 3 टॉपिक कवर हो गए हैं। हमने सिंगिंग स्पेशल रखा था, लेकिन उसके बाद हमने स्वतंत्रता दिवस की भी मना लिया, बाद में नारी शक्ति का भी हमने गुणगान किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सोनम जी का यहाँ पे आने के लिए। मतलब कि आज जी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा आज का। मतलब कि शुरू में मेरे को लगा था कि पार्टिसिपेंट्स कम है तो क्या पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा लोग, लेकिन वास्तव में दिव्या जी ने भी आज बहुत अच्छा होस्ट किया है। तो ये साहित्य और आर्ट का फील्ड ऐसा है कि इसमें आप जितना बोलो जितना सुनो उतना कम होता है। कि आप मतलब कि अगर रात कहीं कवि सम्मेलन में बैठे हो 8 बजे स्टार्ट होगा तो वो लगभग 4-5 बजे तक तो चलता भी रहेगा तो भी कम पड़ता है वो। तो सोनम जी विदा लेना चाहते हैं, आप कुछ वर्ड्स अगर बोलना चाहते हैं सोनम जी तो बोल सकते हैं आप। जी बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि साहित्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको समाज को जो निर्देश देना है वो आप बहुत सोच समझ के दें। आपकी कलम में बहुत ताकत है, इतनी बात याद रखिएगा, शरीर में हो या ना हो, मन मस्तिष्क में जो आपके भाव उठ रहे हैं, उनमें बहुत ताकत है, बहुत पावर है। वो समाज की नींव को रखने का कार्य करती हैं। आपके ज़हन से निकली हुई हर बात जो कलम पे उतरेगी। तो मेरा इतना निवेदन है कि जो करिएगा जीवन में अच्छा करिएगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी, है ना? बहुत अच्छे भाव हैं, बहुत अच्छे लिखावट है आप सभी की, और मैं और आप ऐसे ही सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, ठीक है? जी और 4 लाइनें मैं आपको और सुना देती हूँ सहज जी में जी जी बोनस जी हो जी गया आज कि का। ज़िंदगी के रुखसती वाला। कि ज़िंदगी के सफ़र में अब आराम चाहिए, जहाँ सजी हो महफ़िलें ऐसी शाम चाहिए, और दिख ओहो रहे हैं यहाँ उजड़े बिखरे चेहरे, और दिख रहे हैं यहाँ उजड़े बिखरे चेहरे, बस इन्हीं के नाम है जाम चाहिए। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर बहुत बहुत सुंदर। आप सब सुंदर। वाह! हाँ, बहुत आप सुंदर बात। सब हैं तो हम हैं, हाँ, बस यही है, आप सब भी हमारी नींव हैं। हम बहुत-बहुत ही हम हैं धन्यवाद तो यहाँ क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बिल्कुल, एक दूसरे से हैं सब। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, आप सभी का जी बहुत बहुत-बहुत जी मैम धन्यवाद। आने के लिए बहुत 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 शुक्रिया अच्छा आपका लगा भी। मुझे। जी जी नमस्कार। आपसे जुड़े जी। हुए रहेंगे, आप भी अगर कभी मौका मिले तो और अनुग्रहित किया करें।
हमको। नहीं अनुपम जी, आप बोल रहे हो ना कि लोग नहीं आए, भीड़ आने की जरूरत नहीं सर, जिंदा लोग आनी चाहिए बस। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन शुरू-शुरू में जैसे जो हमारा सिंगिंग स्पेशल था, तो हाँ, वो जो जो थीम 22 रखी थी लोग उसमें 24 से लोग आ बता जाते रहा थे, था। वो आदत आपको लग चुकी है गलत ना, 22-24 लोगों की। बाकी ठीक है। नहीं, नहीं, देखो क्वालिटी लोग तो यही हैं अपन, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, और एक से एक बढ़कर धुरंधर बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई वो जो है हाँ, वाली बात नहीं है। अभी तो किसी ने शुरू भी नहीं किया है। हाँ, हाँ, हाँ। महेंद्र नहीं, जी का मेरा तो मैं देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जो ये वे ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को लिख के बताने का, अंदाजी ये में। आजकल मतलब छूटता जा रहा है कहीं न कहीं ना। हाँ, हाँ। तो मैं अपने बच्चों को या अपने आस-पास के कलीग लोगों को इनको देखता हूँ, जेन ज़ीज़ के बच्चों को, तो वो एक्सपेक्टेशन का लेवल इतना हाई है, लेकिन जो एक्सप्रेस क्या करना है, उनके मन में क्या चीज़ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी ऊट-पटांग घटनाएँ हो रही हैं ना समाज में, वो उसी का है कि लोग आपस में बातचीत भी नहीं करते, लोग एक्सप्रेस भी नहीं करते। लेकिन हम लोग लिख के अगर ये चीज़ को सुना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ऐसा मानना है। ये दिस माय एक फीलिंग। एक एक अनुपम जी, मैं एक गीत सुनाता हूँ आपको, लड़की के ऊपर, छोटी लड़की के ऊपर। वो जो लोग भ्रूण हत्या के लिए, पता है ना, जी, जी। तो उसके ऊपर था। अ, एक मिनट मैं निकाल लूं क्या कर। जितने हम सोनम जी से जानना चाहेंगे कि आज परफॉर्मेंस किसका अच्छा लगा मैम सिंगिंग में आपको? मैं तो सच बताऊँ कि हमेशा मान लीजिए जो एज़ अ जज आप लोग बुलाते हैं या कहीं भी, तो हमें सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत बड़ी दुविधा होती है कि इतने सारे कमलों में से किसी एक सुंदर कमल को छाँटना या तराशना बहुत अपने आप में बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि सब में अलग-अलग गुण होते हैं, कहीं-कहीं सब में कुछ-कुछ कमी होती है। जी। तो मुश्किल है थोड़ा-सा। जब तक आप सुनाइए अविनाश, मैं जी, 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 कुछ आप निकालिए। देती हूँ। आपके लिए मैं आसान कर दूं। आप मनोज जी और दिव्या जी और महेंद्र जी, और जो लोग, मुझे छोड़कर आप किसी को भी सेलेक्ट करिएगा। कम से कम एक आदमी का भार कम हुआ, तो मैं सुनाता हूँ। मैं देखो, मैं ऑडियंस था, मैं इसमें था भी नहीं पार्टिसिपेंट्स में, और वो तो तो मैं भी था। मैं भी अपना नाम बाहर करना चाहूँगा। अच्छा, अच्छा, कोई बात। तो मैं सुनाऊं? आवाज आ रही है सर? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। सुनाइए आप। ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के, अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, हमने तुझ पर हजारों सितम है किए, हमने तुझ पर जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये जमीन तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पर सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के
के अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे, तेरे पंखों में मैं हाँ सितारे जड़ूं, तेरी चूनर धनत सतरंगी बुनूं, तेरे काजल में मैं कच्ची रहना भरूं, तेरे हाथों में मैं कच्ची धूप मलूं, तेरे घर को सजा दूं मेरा सपना, होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां बज ही थैंक रही हैं। हाँ, वैसे तो मैम ने ये गाना हेलो जी जी वैसे तो मैम ने अविनाश जी और मनोज जी को बेस्ट परफॉर्मर चुना है, तो हम दोनों को ही बेस्ट परफॉर्मर का देते हैं इस बार। दोनों को बावरा मन की तरफ से एक आर्टिस्ट कार्ड दिया जाएगा, उसमें आप जैसे जो विजिटिंग कार्ड होता है उसी का डिजिटल फॉर्म है, डिजिटल आर्टिस्ट कार्ड, जी जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर, और आप इसमें क्यूआर वगैरह या पीडीएफ से भी आप लोगों को सेंड करते हैं। और जी जी सोनम जी को भी एज ए गेस्ट आए हैं, तो उनको भी गेस्ट परफॉर्मर का सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड उनको भी एक बाबरा मन की तरफ से आर्टिस्ट कार्ड मिलेगा, जिनमें जी उनकी जी डिजिटल विजिटिंग कार्ड बहुत टाइप है। सुंदर। मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा कल बना के मैम। ये सोनम जी ने मेरा नाम सजेस्ट किया था गाने से पहले, ये वाले गाने से पहले। इस बिटवीन में ही चल रहा था ये सब, कोई इशू नहीं था दोनों नहीं का। तो हमको लगे कि ये गाना रिश्वत था। नहीं नहीं नहीं, गाने का बीच में ही था वो, मतलब कि गाना आपका शुरू हो गया था और बातचीत चल रही थी हमारी, तो अच्छा मैम भी अब थोड़ा विदा लेना चाहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत भाई देखिए। अविनाश जी और मनोज जी का नाम मेरे जहन में पहले ही था, साथ ही साथ, और ये तो आपने जैसे केक के ऊपर चेरी वाला काम किया था बस, केवल। ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, तो मैं अभी आप सभी से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी को सुन के, और बहुत सारी जी शुभकामनाएं। जी मैम, जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक नमस्कार आयुष्मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब क्या करना चाहिए?